1। कह रहा है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। कार्तीय तल है, देखो कार्तीय यही तल होता है x और ये y, ठीक है ना। जैसे कहाँ तक ये दर्शाया है, लगभग 7x का जो मान है 5 तक है। तब इधर x का मान 1 2 3 4 5 x तक ले लिए, और माइनस में भी है तो ये -1 -2 -3 और ये हो गया हमारा -5 x डैश। और y का जो मान है 7 तक है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 ये y हो गया। और माइनस में -5 तक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हमको दिखाना है, कह रहा है सिर्फ -4 5 -4, तब -4 पहले x का मान -4 और 5 कहाँ है प्लस में, यहाँ पे, यानी ठीक इसके सामने है ना, ये हो गया। इसको हम थोड़ा देरी के लिए ए बिंदु मान लेते हैं। 0 7, x का मान 0 y का मान 7, यानी यहाँ पे इसको हम b मान लेते हैं। 5 -5, x का मान 5 y का मान -5, तो -5 नीचे, इसको c मान लेते हैं, कोई दिक्कत। x का मान -4, x का मान -4, y का मान -2, y का मान -2, इसको हम d मान लेते हैं। अब कह रहा है ना कि एगो चतुर्भुज खींचिए, बस इसको मिलाना है भाई साहब को। बन गया चतुर्भुज। अब कह रहा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल तो हम लोग क्लास 10th में बड़ी बढ़िया ढंग से पढ़े हैं, है ना, कि हम किसी एक को मिला लेंगे, यानी चाहे हो तो इसको मिला लो, चाहे हो तो इसको मिला लो, किसी एक को मिला लेंगे ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब हम यहां लिखेंगे, माना बिंदु ए का नियामक, यहाँ पे कितना मिला है भाई, यानी ए का नियामक -4 5 है, -4 5। बी का नियामक कितना है भाई, बी का नियामक 0 7 0 7। सी का नियामक कितना है भाई, 5 -5, यही ना, 5 -5। और डी का नियामक कितना है जी, -4 और -2। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कह रहा है, सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो ना, ये जो चतुर्भुज है, 2 त्रिभुज में बन गया, तो पहले हम एक त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, ए बी सी में, ठीक है। तो अब ए का नियामक, यहाँ ए का नियामक लिख देते हैं। ए का नियामक क्या है, -4 5। सी का नियामक कितना है, बी का ना पहले लिख देते हैं, किसी का भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 0 7। और सी का नियामक कितना है, 5 -5। अब यहाँ हम लिख लेते हैं x1 x2, ये सब डिनोट कर देते हैं क्या, ठीक है, आ रहा है। चलो तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि x1 का मान -4, x2 का मान 0, x3 का मान 5, कोई दिक्कत है। y1 का मान 5, y2 का मान 7, y3 का मान -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 मोडुलस x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, आ रहा है ना वीडियो में, प्लस x3 y1 माइनस y2। का नहीं आ रहा है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो तब हम मान रखेंगे 1/2 मोडुलस x1 का मान देखो तो क्या है
-4, तो -4 रख लेते हैं ब्रैकेट में। y2 का मान क्या है जी 7 माइनस y3 का मान क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस कर दे ये 5 प्लस x2 का मान क्या है जी 0, y3 का मान क्या है भाई -5, y1 का मान क्या है जी 5 प्लस x3 का मान क्या है जी 5, y1 का मान क्या है जी 5, y2 का मान क्या है जी 7 मॉडुलस। ठीक 1/2। अब यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हम शॉर्टकट कर लेते हैं। ये देखो तो 7 और 5 अब 12 चौका -48 प्लस हम जानते हैं जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते तो वो जीरो होता है, तो लिख सकते हैं जीरो। और ये बड़ा है माइनस में है, 7 में से 5 जाएगा -2 और -2 में 5 से गुना करेंगे तो -10, अब प्लस माइनस -10 लिख सकते हैं। जगह कम है इसलिए हम तो शॉर्टकट कर रहे हैं, तुम लोग अपना लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो 1/2 मॉडुलस में दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे -58 1/2 मॉडुलस के अंदर चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जब भी बाहर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कपड़ा पहन कर, अभी माइनस लगा है तो नंगा है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो हम झाड़ झूर कर निकलेगा, तो ये हो गया हमारा 58। समझ में आ रहा है ना, तो 2 से कटा दो, 2 दूनी 4 और 2 9 18 29 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट कह सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, अब दूसरा का भी निकाल ले तो निकाल लेते हैं। और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है, चूंकि x1 का चाहे चलो लिखिए देते हैं। a का नियामक कितना है जी हमारा, देखो तो a का नियामक -4 5 और c का नियामक कितना है जी, c का 5 -5, d का नियामक कितना है जी -4 और -2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे तो आ रहा है ना, ठीक है यहाँ पे भी आ रहा है। चलो तब यहाँ मान रख देते हैं, चूंकि x1 का मान -4, x2 का मान 5, x3 का मान -4, y1 का मान 5, y2 का मान -5, y3 का मान -2। बोलो कोई दिक्कत है तो, एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज एबीसी का। इसको तो लेना पड़ेगा ना, चलो तो इसका तो मान लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 आ रहा है ना, इधर नहीं, अच्छा चलो यहीं से लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 मॉडुलस। ठीक है 1/2 x1 का मान देखो तो क्या है -4, y2 का मान क्या है जी -5, y3 का मान क्या है -2 है ना जी, तो माइनस माइनस प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है जी 5, x3 का मान कितना है जी -4। अच्छा चलो जो रहने देते हैं, y1 का मान कितना है जी 5, y2 का मान कितना है जी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। बोलो कोई दिक्कत है तो 1/2 यहाँ शॉर्टकट कर लेते हैं, जगह कम है, माइनस बड़ा है, माइनस प्लस घटाते हैं, 5 में से 2 गया -3, अब माइनस में माइनस प्लस और 3 चौका 12 प्लस। अच्छा ये देखो पहले -5 अब -2 तो -7, अब -7 में 5 से करेंगे तो 35 -35, तो यहाँ -35। यहाँ देखो 5 और 5 10 चौका 40 -40 ना, तो प्लस माइनस -40। कोई दिक्कत 1/2। अब इसमें से काम कर लेते हैं, तो देखो तो चलो इसको लिखिए देते हैं 40
चलो लिख देते हैं ये 12 40 और 35 कितना होगा 70 और 5 75, ये बड़ा है 1/2, ये बड़ा है, तब 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, ये बड़ा है ना, माइनस, तो 1/2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये प्लस 63 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2 2 5 10, यानी 31.5 वर्ग इकाई। ठीक है, लेकिन हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सब सही किया ना, कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, जोड़ घटाव सही है ना। हाँ, तो हमको निकालना है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो ABC का क्षेत्रफल कितना है जी 29, प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना है 31.